जहां हम डिस्कस कर रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स रिलेटेड टू विलियम शेक्सपियर। इट इज डे 4 और इससे पहले डे 1 एंड सेकंड हमने इंट्रोडक्शन जाना इनके बारे में। डे 3 हमने यहाँ पर देखा कि किस तरह से प्रोफेसर डाउडन एंड प्रोफेसर विलियम जे लॉन्ग इनकी लाइफ टाइम को क्या किया है, डिवाइड किया है। हम देखते हैं कि विलियम जे लॉन्ग ने इनके वर्क के आधार पर, ठीक है, इनके वर्क के आधार पर इनका जो टाइम पीरियड है 1588 टू 1612, 1588 टू 1612 को 4 भागों में डिवाइड किया है और उनका नाम भी दिया है इनके वर्क के अकॉर्डिंग। सबसे पहला जो पीरियड है उसको अर्ली एक्सपेरिमेंट के नाम से दिया है। दूसरा जो पीरियड है उसका नाम रैपिड डेवलपमेंट इन्होंने दिया है, रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। वहीं थर्ड पीरियड है इनका जो, उसको नाम दिया है कि ग्लूम एंड डिप्रेशन, उसको नाम दिया है। और जो फोर्थ पीरियड है उसको नाम दिया है कि रीस्टोर ऑफ काम, रीस्टोर सेरेनिटी ऑफ काम आफ्टर स्टॉर्म। तो ये प्रोफेसर डब्ल्यू जे लॉन्ग जो है उन्होंने इनकी लाइफ टाइम को इस तरह से डिवाइड किया है। आप पिछले लेक्चर देखें और बने रहें मेरे साथ। इस लेक्चर में हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं, वही जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो पॉइंट नंबर 24 यहाँ हमारा कहता है कि इन 1613, ठीक है, 1613 की बात है। और यहाँ देखिए आप 1616 की वो पाल जब ये हो जाते हैं, चले जाते हैं, इस संसार को गुड बाय कर देते हैं। उससे 3 साल पहले की बात है कि जो ग्लोब थिएटर है, ग्लोब थिएटर कॉट फायर, इसमें आग लग गई। एंड उस टाइम हेनरी 8th वॉज बीइंग परफॉर्म्ड, हेनरी 8th परफॉर्म हो रहा था एट दैट टाइम, उस समय। और 1613 में आग लगी ग्लोब थिएटर में। वहीं 1614 रीबिल्ट हो गया ये क्या, हमारा ग्लोब थिएटर फिर से बना दिया गया। पर माना जाता है कि हेनरी 8th जब परफॉर्म हो रहा था वहां पर, उस वक्त आग लग गई। तो जो हेनरी 8th जो ये प्ले है वो पूरी तरह से मिल नहीं पाता। ये मतलब हमारे पास कंप्लीट नहीं है, इट इज इनकम्प्लीट। ओके, नेक्स्ट है कि ही रोट 37 प्लेज, टोटल 37 प्लेज इन्होंने लिखे हैं, क्योंकि पब्लिश्ड होते हैं फोलियोज में। और किसके द्वारा पब्लिश्ड होते हैं? हेमिंज एंड कॉन्डल के द्वारा। हेमिंज एंड कॉन्डल इनके जो प्लेज हैं उन्हें पब्लिश कराते हैं। हेमिंज कॉन्डल, हेमिंज कॉन्डल याद रख लीजिए आप इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हेमिंज एंड कॉन्डल जो इनके जो प्ले हैं उसको क्या करवाते हैं, पब्लिश करवाते हैं। और वो पब्लिश होते हैं फोलियोज में। और इनके जो फोलियोज आते हैं वर्क के, वो 4 फोलियोज हमें देखने को मिलते हैं। जो इनका फर्स्ट फोलियो आता है इनकी डेथ के बाद, इनके जो वर्क पब्लिश होते हैं, तो 1623, ये चारों ही फोलियोज की डेट याद रखना हमें इम्पोर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यहाँ से ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो 1623 इनके 37 प्ले हैं, 36 प्लेस में फर्स्ट वॉल्यूम में पब्लिश होते हैं। और यहाँ एक जो प्ले है उसको एक्सक्लूड कर दिया, बाहर निकाल दिया पब्लिश होने से। वो क्या है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो वो पेरिकल्स है। वो क्या है, वो पेरिकल्स है। सेकंड जो फोलियो आता है, देखो इसको अपोजिट कर दो, वो उल्टा कर दीजिए। ये 23 को हमने उल्टा किया तो 32 मिल गए। तो सेकंड फोलियो जो इनका आता है 32 में पब्लिश होता है, इनका सेकंड फोलियो 32 में पब्लिश होता है। और इनका जो थर्ड फोलियो आता है, इट इज पब्लिश्ड इन 1663। 1663 में इनका थर्ड फोलियो जो पब्लिश होता है। और उसके बाद फोर्थ फोलियो 1685 में आता है, 1685 में आता है, ठीक है। एक और यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भाई फोलियो क्या होते हैं, फोलियो क्या होते हैं। तो फोलियो जो है एक बुक का फॉर्म है। ये क्या है, एक बुक का फॉर्म है कि किस तरह से बुक होगी, है ना। बुक का ये क्या है कि मेंशन, यहाँ पर बुक जो होगी, जो फोलियो में होगी, तो फिर उसका जो साइज होगा 9 × 13, ये इसका साइज होगा। अगर क्वार्ट होगा
तो उसका साइज होगा 8x10। अगर फोलियो होगा तो साइज होगा 9x13, और क्वार्टो होगा तो उसका साइज होगा 8x10 इंच साइज। ठीक है, तो ये कोर्टो, क्वार्टो और फोलियो की यहाँ पर बात कही गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि भाई जब इनके ये जो वर्क हैं, इनका टाइटल है इनके फर्स्ट फोलियो का, और क्या टाइटल है देखो, लिखा है कि मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडी, हिस्ट्रीज एंड ट्रेजेडीज, और आगे लिखा है डेडिकेटेड टू विलियम हर्वर्ट, और ब्रैकेट में कि थर्ड अर्ल ऑफ साउथ पेम्ब्रूक, थर्ड अर्ल है कहाँ के, पेम्ब्रूक के, एंड हिज ब्रदर, उनके ब्रदर कौन, फिलिप हार्वर्ड, जो कौन है, अर्ल ऑफ मॉन्टगोमेरी, है ना, मॉन्टगोमेरी के क्या है, अर्ल हैं। तो ये टाइटल के नाम से इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है, इस टाइटल से इनका फर्स्ट फोलियो पब्लिश होता है। यहाँ से हमें याद रखना है कि जो ये ग्लोब थिएटर है इसमें आग लगी तो उस वक्त हमारा जो हेनरी एट्थ है परफॉर्म हो रहा था, यही कारण है कि हमें हेनरी एट्थ की कहानी पूरी नहीं मिलती जो शेक्सपियर के द्वारा लिखी गई है वह। ठीक है, 1613 में ये इसमें आग लगी तो 1614 में ये फिर से बिल्ट हो जाता है। इसके बाद हमें याद रखने की टोटल 37 प्ले माना जाता है कि शेक्सपियर ने लिखे हैं, जिनको होमेज एंड कॉन्डेल ने पब्लिश करवाया, और पब्लिश होते हैं फर्स्ट टाइम ये 1623, पब्लिश होते हैं फर्स्ट टाइम 1623 में। और इनका नाम क्या है कि मिस्टर विलियम शेक्सपियर्स कॉमेडीज, ट्रेजेडीज एंड हिस्ट्री प्ले डेडिकेटेड टू, और डेडिकेटेड किसको, विलियम हार्वर्ड एंड हिज ब्रदर, और कौन, फिलिप हार्वर्ड। ठीक है, जो कि क्या है, अर्ल ऑफ मॉन्टेगोमेरी है, इस नाम से पब्लिश होते हैं। फर्स्ट फोलियो 1623, सेकंड फोलियो 1632, और थर्ड फोलियो 1663, एंड फोर्थ फोलियो 1685, फोर्थ फोलियो 1685। फोलियो और क्वार्टो की हम बात करें तो ये क्या है, ये जो प्रिंट हम करवाते हैं, है ना, बुक प्रिंट होती है, तो जो प्रिंट का जो साइज है वो साइज फोलियो और क्वार्टो के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, अभी हमने यहाँ तक समझा और आगे और कुछ देखते हैं इसके बारे में। फर्स्ट फोलियो 1623 में आया, उससे पहले 19 प्ले जो है, 19 प्लेज ऑफ शेक्सपियर वर पब्लिश्ड, उससे पहले ही पब्लिश्ड हो गए थे इन क्वार्टो फॉर्म बिफोर 1623। तो फर्स्ट फोलियो से पहले उनके 19 प्ले क्या होते हैं, पब्लिश हो जाते हैं, पर किस में होते हैं, वो क्वार्टो फॉर्म में होते हैं, ना कि फोलियो फॉर्म में। आगे देखते हैं कि ही रोट 154 सोनेट्स, तो उन्होंने कितनी सोनेट लिखी है, ऐसा क्वेश्चन पूछने को आ जाता है। तो उन्होंने जितनी सोनेट लिखी है इट इज 154, 154 सोनेट लिखने का काम उन्होंने किया है। और ये जो सोनेट है पब्लिश्ड करवाई जाती हैं किसके द्वारा, थॉमस थॉर्पे, है ना, इनकी जो सोनेट्स हैं, इनकी सोनेट पब्लिश कराई जाती हैं थॉमस थॉर्पे के द्वारा। और कब, 1609 में। इसका मतलब कि इनके लाइफ टाइम में ही, इनके रहते हुए ही इनकी जो सोनेट्स हैं वो पब्लिश हो जाती हैं। ठीक है, 1619 याद रखिएगा। और उनमें से सोनेट नंबर 1 to 126, 1 से 126 सोनेट ऐसी हैं जो डेडिकेट की गई थी मिस्टर WH के द्वारा, जो कौन थे, माना जाता है कि ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन थे। ये क्लियर नहीं है इनके बारे में कि वास्तव में इन्होंने किसको की थी, पर ये एक ऐसा अंदाज लगाया जाता है, ऐसा माना जाता है कि ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन को की गई थी, हेनरी रॉयट्सले को की गई थी, है ना, WH। सोनेट हम देखते हैं 127 to 152, सोनेट नंबर 127 to 152 ये डेडिकेट की गई है किसके लिए, ये डार्क लेडी नाम से
कुछ करेक्टर है जो कि माना जाता है कि मैरी फिटन है। और ये कौन है कि एक इटालियन डांसर एलिजाबेथन के कोर्ट में रहा करती थी। माना जाता है कि उनके लिए इन्होंने लिखी हैं। और दो सोनेट 153, 154 ये कन्वेंशनल मानी जाती हैं, ये परंपरागत मानी जाती हैं और ये डेडिकेट की जाती हैं गॉड ऑफ क्यूपिड को। ये गॉड ऑफ क्यूपिड को, और ये गॉड ऑफ क्यूपिड जो है, क्यूपिड हम कहते हैं कामदेव को, क्यूपिड हम कहते हैं कामदेव को, तो गॉड ऑफ क्यूपिड को ये डेडिकेट की गई हैं। सोनेट्स लिखने की जो लाइन होती है, सोनेट्स 14 लाइन में लिखी जाती हैं। सोनेट्स लिखी जाती हैं कितनी लाइन में? सोनेट्स 14 लाइन में लिखी जाती हैं। और शेक्सपियर जिस तरह की सोनेट लिखा करते थे, तो शेक्सपियरियन सोनेट का हम देखें तो शेक्सपियरियन सोनेट में क्या हुआ करते थे कि 3x4 है ना, 3x4 मतलब 3 लाइन हुआ करती थी, क्वार्टो, 3 क्वार्टो हुआ करते थे, प्लस उसमें क्या हुआ करता था, 1 कपलेट, है ना। तो 1x2 एक कपलेट हुआ करता था, तो एक मतलब 3 क्वार्टो और एक कपलेट से शेक्सपियरियन सोनेट मिलाकर बनती थी। और इसका जो राइम स्कीम क्या था, ए बी सी डी ई एफ एंड जी। तो 4 लाइन, एक बार सॉरी 4 लाइन 4 लाइन 4 लाइन और 2 लाइन, ये शेक्सपियरियन सोनेट की जो राइम स्कीम है वह है। मगर इसके अलावा भी कुछ सोनेट हैं जो कि इनकी जो लाइन है, जैसे कि सोनेट नंबर 99, सोनेट नंबर 99 इसमें हमें 15 लाइंस मिलती हैं। सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन मिलती हैं, एक लाइन ज़्यादा हो गई। और सोनेट नंबर 126 126 में हमें सिर्फ 12 लाइन देखने को मिलती हैं, तो इसमें 2 लाइन कम हो जाती हैं। तो इसको भी ध्यान रखिए कि इनकी शेक्सपियरियन सोनेट्स का जो राइम स्कीम है, ए बी सी डी ई एफ जी, और 3 क्वार्टो और एक कपलेट लिखने का तरीका हुआ करता था, ठीक है। और 126 जो सोनेट है WH को यहाँ पे डेडिकेट की गई हैं। 127 to 152 सोनेट्स जो हैं डार्क लेडी को डेडिकेट की गई हैं। और 2 कन्वेंशनल सोनेट हैं जो कि गॉड ऑफ क्यूपिड को डेडिकेट की गई हैं। सोनेट लिखी जाती हैं 14 लाइन में, पर इनकी सोनेट नंबर 99 16 लाइन 15 लाइन उसमें है, और सोनेट नंबर 126 इसमें सिर्फ 12 लाइन ही रह जाती हैं। अब इनका हम फर्स्ट जो इनका वर्क है, पहला जो इनकी पोइम है वो है क्या, वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस ये जो पोइम है एक लव पोइम है, डेडिकेट की जाती है WH को ही। 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में ये लिखी जाती है। वीनस एंड एडोनिस, ऐसे कई बार क्वेश्चन आ गया है कि कितनी लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई हैं, तो ये 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है, जो कि दिखाती है, किसको दिखाती है, ये प्रेम को दिखाती है। किसके प्रेम को दिखाती है, तो ये वीनस के प्रेम को दिखाती है। किसके प्रति, तो एडोनिस के प्रति ये दिखाती है। इनकी इस पोइम का सोर्स क्या है, तो माना जाता है कि इनकी इस पोइम का सोर्स है जो मार्लो की हीरो एंड लिएंडर वर्क है, वो इसका सोर्स है। और जो ओविड्स हैं उनकी मेटामॉर्फोसिस है, ये इसका सोर्स माना जाता है। अब हम कुछ और देखते हैं इसी के बारे में, कंटिन्यू करते हैं इसे। नेक्स्ट पॉइंट हम यहाँ जानते हैं कि रेप ऑफ द ल्यूक्रीज। रेप ऑफ द ल्यूक्रीज ये इनका एक ट्रेजिक स्टोरी है। किसकी, ल्यूक्री की, हु लॉस्ट हर वर्च्यू, जिसने अपनी जो पवित्रता है, वर्च्यू खो दी बाय हर रिलेटिव्स, अपने रिलेटिव्स के द्वारा। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेप ऑफ द ल्यूक्रीज जो है, इनकी जो ये पोएम लिखी गई है 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखी गई है। तो कहने का मतलब ये है कि 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म जो पोएम होती हैं, इनको राइम रॉयल के नाम से जाना जाता है। इनको राइम रॉयल के नाम से जाना जाता है। और ये पब्लिश्ड होती है 1594 में। ये पब्लिश्ड होती है 1594 में। नेक्स्ट है द पैशनेट पिलग्रिम। द पैशनेट पिलग्रिम,
और ये क्या है, एक सीरीज ऑफ 15 सोनेट्स है। ये सीरीज है जिसमें 15 सोनेट मिलती हैं और ये पब्लिश होती है 1599 में। ये पब्लिश होती है 1599 में। वही फोनिक्स एंड टार्टल, फोनिक्स एंड टार्टल ये एक एलिगोरिकल वर्क है। ये एक एलिगोरिकल वर्क है। तो एलिगोरिकल वर्क कहने का मतलब, जिस तरह से हम देखते हैं कि एनिमल फॉर्म लिखा है किसने, एनिमल फार्म लिखा है किसने, जॉर्ज ऑरवेल ने लिखा है एनिमल फार्म। तो वो भी एक एलिगोरिकल वर्क है जिसमें कि पॉलिटिशियंस पर अटैक करते हैं, पर वहां पे वर्क स्टोरीज जो है वो एनिमल की है ना। तो कहने का, जिसमें कहा कुछ जाता है, जिसका सिचुएशन परिस्थितियों के अनुसार मीनिंग कुछ और लगाया जा सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वो एलिगोरिकल वर्क होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लवर्स कंप्लेंट। लवर्स कंप्लेंट, लवर्स, एक लवर की कंप्लेंट है ना, तो शिकायत। तो ये भी 79 स्टेंजा है, पब्लिश्ड होता है 79 स्टेंजा में लिखी गई ये जो वर्क है, पोएम है, पब्लिश्ड होती है 1619 में। और ये जो पोएम है ये पास्टोरल पोएम है। पास्टोरल पोएम ये है। पास्टोरल पोएम में दिखाया जाता है कंट्री साइड का जो सीन है, नेचुरल ब्यूटी जो है वो दिखाई जाती है। पास्टोरल पोएम को इस तरह से रिलेट कीजिए जिस तरह से पास्टोरल एलिजीज हैं, है ना। एलिजी लिखना और पास्टोरल एलिजी, एलिजी और पास्टोरल एलिजी में ये अंतर है कि जो पास्टोरल एलिजी है वो क्या, किसी जो पोइट है खुद सेफर्ड बन जाता है ना, और वो एक दूसरे सेफर्ड मतलब अपने ही कलीग की जो डेथ है उस पर वो विलाप करता है, शोक करता है, सैड होता है और फिर लिखता है। तो वो पास्टोरल, वहां पर सेफर्ड का मेंशन करना, मेंशन किया जाता है। और जो सेफर्ड हैं भाई, जो गडरियां हैं, भेड़ चराने वाले हैं, ये कहाँ मिलेंगे, जंगल में मिलेंगे। और जंगल में क्या होगा, पास्टोरल ब्यूटी होगा। तो ऐसे याद रख लीजिए कि ये पास्टोरल पोएम है और पास्टोरल का मतलब भी। ठीक है, नेक्स्ट है कि भाई हेमलेट जो वर्क, इनका जो ट्रेजेडी है, ये लॉन्गेस्ट प्ले माना जाता है। इट इज लॉन्गेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, जिसमें 4042 लाइन हमें देखने को मिलती हैं, जिसमें 4042 लाइन हमें देखने को मिलती हैं। वही कॉमेडी ऑफ एरर्स शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है विलियम शेक्सपियर का, जिसमें मात्र 1787 1787 लाइन्स देखने को हमें मिलती हैं। तो यहाँ इस डे 4 वाले लेक्चर में हमने इनके वर्क को जाना। हमने यहाँ प्लेस की बात की, सोनेट की बात हमने की, यहाँ पे कुछ पोइम्स की बात हमने की है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। होप करती हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मुझे ज़रूर सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। थैंक यू।